हाय फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। जैसे कि लास्ट टाइम से आप मेरे इस YouTube चैनल पर CCC को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख रहे थे, CCC के एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि CCC का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैसे होगा, क्या सीन है, हर एक चीज़ मतलब डेट भी बता दी थी, उसी को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट। जी हाँ, अगर अब मैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडमिट कार्ड की जो डेट है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 23 तारीख से लेकर 27 के बीच में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन इसी बीच में आपके पास एक बेस्ट मौका है ताकि आप CCC आसानी से क्रैक कर सकें। तो उसी को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CCC का इंपॉर्टेंस लेवल। बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि वो तैयार करते हैं वो सिलेबस जो एडवांस है, लेकिन CCC में एडवांस सिलेबस आता नहीं है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेके चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको मिलेगा हर एक चीज़। तो मैंने सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को बनाया हुआ है कि इसमें क्या क्या आता है। मैंने इसको 9 मॉडल में कन्वर्ट करा हुआ है और 9 मॉडल में आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज। तो सबसे पहला आपका जो आएगा वो आएगा मॉडल 1 यानी कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस प्रकार के, वो सब मैं बताऊंगा। ये पेज नंबर 2 में है, हर एक चीज आपको बता दी जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं। स्प्रेडशीट के भी क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंटेशन यानी कि MS पावर पॉइंट के भी क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेट के भी क्वेश्चंस आते हैं। डिजिटल पेमेंट एंड ई-गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। साथ साइबर सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक ऑफ IT के भी क्वेश्चंस आते हैं और फरवरी का एग्जाम जो पैटर्न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो CCC का सिलेबस सेम ही रहता है, चाहे एग्जाम जनवरी हो या फरवरी एग्जाम के लिए भी यही सिलेबस के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे मैं बताऊं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कंप्यूटर क्या है इससे क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस आएंगे और CPU के बारे में यानी कि ALU, CU और रजिस्टर से भी क्वेश्चंस आएंगे। मेमोरी में RAM, ROM, कैशे, SSD और SSD से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ मॉडल 2 की, तो इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज फीचर्स, डेस्कटॉप आइकन्स, टास्क बार, फाइल फोल्डर क्रिएट, रीनेम, डिलीट करना, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, शॉर्टकट कीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आपको तैयार करना होगा। अगर मैं मॉडल 3 की बात करूं तो वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड। तो MS वर्ड इंट्रोडक्शन, क्रिएट, सेव, ओपन डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, कलर, पैराग्राफ अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेबल इंसर्ट, पेज सेटअप, प्रिंट ऑप्शन, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों। एक चीज और, सिर्फ MS वर्ड ही नहीं, इसमें राइटर की भी क्वेश्चंस आते हैं। जो कि आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस दो अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों का काम ही ऑफिशियल काम को करना होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में जो ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होता है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। MS ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ज्यादातर को जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड से ना होकर राइटर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चीजें सेम होती हैं। राइटर ना कहकर आप वर्ड कह सकते हो, वर्ड ना कहकर आप राइटर कर सकते हो, दोनों ही MS वर्ड के ही हिस्से होते हैं। बस MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और जो राइटर होता है वो लिब्रे ऑफिस के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब बात कर लेते हैं हम स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में आपका एक्सेल भी आता है, कैल्क भी आता है और गूगल शीट भी आता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम, सेल्स, फॉर्मूलाज, फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्स या मिनिमम। देखो छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, हैवी नहीं आने वाले। सेल रेफरेंसिंग, चार्ट, ग्राफ, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, इसे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पक्के हैं, तो आपको तैयार करना होगा। जैसे कि सम हो गया, काउंट हो गया, ओके। अब अगर बात करूं नंबर 5, मॉडल नंबर 5 की, तो प्रेजेंटेशन, जिसको हम पावर पॉइंट भी कह सकते हैं या इम्प्रेस भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो स्लाइड भी कह सकते हैं। तो इसमें स्लाइड क्रिएट्स का ऑप्शन आता है, लेआउट एंड डिजाइन के, एनिमेशंस के, ट्रांजिशंस के, स्लाइड शो, सेव एंड प्रिंट प्रेजेंटेशंस के। अब मॉडल नंबर जो 6 है उसमें इंटरनेट एंड
www से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेट क्या है। ब्राउजर जैसे क्रोम और एज, वेबसाइट URL, सर्च इंजन जैसे कि याहू हो गया, गूगल हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। डाउनलोड्स और अपलोड में क्या अंतर होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ईमेल, जीमेल, कंपोज, सेंड, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट, हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं। तो अगर आप पीछे की चीजें नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप इंटरनेट एंड www को तैयार कर लें, आपका सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉडल नंबर 7 की, डिजिटल पेमेंट एंड ई गवर्नेंस, इसमें क्या क्या आता है। डिजिटल इंडिया, जब से आपको पता होगा भारत सरकार यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है बीजेपी के पास आई, तब से डिजिटल इंडिया पे काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया से को लेकर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा ट्रिपल सी में आने लगे हैं। जैसे डिजिटल इंडिया क्या है, यूपीआई, भीम, नेट बैंकिंग, इससे पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन सर्विसेज, साइबर सेफ्टी अभी नया ऐड हुआ है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे रेलवे बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस है जिसमें लिखा भी है कि ये क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा अब और लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। मॉडल नंबर 6 साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वायरस, मॉलवेयर, ट्रोजन, एंटीवायरस, पासवर्ड सेफ्टी, फिशिंग, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स। अगर मैं मॉडल नंबर 9 की बात करूं तो बेसिक्स ऑफ आईटी के क्वेश्चंस आते हैं। आईटी टूल्स, आईटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। एप्लीकेशन ऑफ आईटी, कंप्यूटर एथिक्स, सोशल मीडिया अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। अब पैटर्न के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम पैटर्न क्या है। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 आने वाले हैं। समय आपको 90 मिनट का मिलने वाला है। पासिंग मार्क्स आपको 50% हर हाल में अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि फरवरी एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं होता। जनवरी एंड फरवरी पोस्टपोन का मतलब सिलेबस सेम है, बट जो एग्जाम है वो उसकी डेट बढ़ी हुई है। क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक्स प्लस रिपीटेड पैटर्न से आते हैं, यानी कि जो पहले आ चुके थे वही आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या आप क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।